हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू योर चैनल द लॉजिस्ट। आज हम अपनी सीरीज वोकैब फ्रॉम रिसोर्सेज में डिस्कस करने वाले हैं की नंबर 6 फ्रॉम द बुक इंस्टेंट वोकैबुलरी। सो आज की है की नंबर 6 है हमारी एल वाई। इट इज़ अ सफिक्स ऑल्सो। सफिक्स आपको जैसे पता है लास्ट में जो लगता है किसी भी वर्ड के, देर इज अ रूट वर्ड, देर इज अ प्रीफिक्स एंड देर इज अ सफिक्स। तो हम पर डिस्कस कर रहे हैं सफिक्स जो उस वर्ड के लास्ट में लगने वाली है ना। इस एल वाई का मतलब है उसके जैसा या किसी उस तरीके से, किस तरीके से हम देखेंगे, है ना। हम जो वर्ड्स हमने पिछली चैप्टर्स में डिस्कस किए थे, जैसे कौन कौन से वर्ड यूज किए थे हमने, केयरलेस, फियरलेस, बेसलेस एंड लिस्टलेस। इन्हीं वर्ड्स को हम यूज करेंगे। वी आर गोइंग टू यूज द सफिक्स लेस प्लस न्यू सफिक्स एल वाई। जैसे ही एल वाई लगाएंगे तो क्या होता है, एल वाई लगाते ही लेस कन्वर्ट करता था उनको एडजेक्टिव्स में। एल वाई लगाते ही क्या बन जाएगा, इसको मैं इसको लिखूंगा फियरलेसली, fearlessly. So it will become an adverb. अब adverb क्या होता है, कैसे होता है, इस डिटेल में नहीं जाएंगे, बस थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जिसको पता अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, दिस इज ग्रामर, बाद में धीरे धीरे सीख जाएंगे हम, है ना। एडजेक्टिव किसकी बताता है, विशेषता किसकी, स्पेशलिटी बताता है, नाउन की। जैसे ही तुम एल वाई लगा दोगे वह एडवर्ब बन जाएगा। एडवर्ब किसकी बताएगा, विशेषता किसकी, स्पेशलिटी बताता होगा किसी वर्ब की, कि कोई काम कैसे हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत 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 अच्छा हो रहा है। दे ऑल आर एडवर्ब्स, है ना। और भी बहुत चीज़ों की बताता है, तो अभी थोड़ा बहुत इतना ही समझ लो कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस मैनर में कर रहे हैं, किस मैनर में कर रहे हैं, वो बताता है हमको एल वाई। बहुत डिटेल में नहीं जाना है। लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर। सो द फर्स्ट वर्ड इज बेसलेसली। हमने लास्ट चैप्टर में बेसलेस वर्ड पढ़ा है। बेसलेस मतलब बिना कोई बेस के, है ना, नॉर्मली। तो अगर कोई काम तुम बेसलेसली कर रहे हो, इसका मतलब है तुम उसको कैसे कर रहे हो, बिना किसी प्रूफ के कर रहे हो। देयर इज नो प्रूफ कि आप कैसे कर रहे हो, पता नहीं कैसे कर रहे हो, कोई फैक्ट नहीं है उसके पीछे और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है, हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी वो हो रहा है ना। मतलब वो किस तरह से हो रहा है, बेबुनियाद तरीके से हो रहा है, कोई बुनियाद नहीं है उसकी, बेबुनियाद तरीके से कोई काम होता है, इसका मतलब दैट वर्क इज बीइंग डन बेसलेसली, ये ना बेसलेस मैनर, या फिर ग्राउंडलेसली, है ना, उसका सिनोनिम हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। ग्राउंडलेसली मतलब, बेसलेसली मतलब जो बिना किसी बुनियाद के हो रहा हो, ऐसा हो रहा है वो। जैसे यहाँ पे गॉसिप कर रहे हैं, ये किसी के बारे में र्यूमर्स फैला रहे हैं, लेकिन बेसलेसली दे आर ब्लेमिंग समवन, बेसलेसली। यहाँ पे ये भी वही काम कर रहा है, सोशल मीडिया पे किसी के बारे में कुछ नफरत फैला रहा है, बट कैसे, बेसलेसली। देयर इज नो बेस, कोई प्रूफ नहीं है, कोई फैक्ट्स नहीं, लेकिन हो रहा है। यहाँ पे इस बेचारे के पास, इस बेचारे को सजा हो गई, है ना, हो गई सजा। ही इज बेसलेसली अक्यूज्ड ऑफ समथिंग विच ही हैज नॉट डन। इसने किया नहीं था, इसके पास सच था, लेकिन बिना जस्टिफिकेशन की इसको सजा दे दी। हो जाता है कभी कभी। दे ऑल आर डन इन अ बेसलेसली, इन अ बेसलेस मैनर, या फिर दे ऑल आर डन बेसलेसली। अब यहाँ पे समझना, बेसलेस और बेसलेसली में कैसे करने का मतलब समझना है। देखो यहाँ पे जो काम हो रहा है वो सारा कैसा हो रहा है, बेसलेस काम हो रहा है ना, बेसलेस तरीके से काम हो रहा है। समझ में आया, कोई फैक्ट नहीं है, कोई सबूत नहीं है, फिर भी हो रहा है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर किसी मैनर में हो रहा है, इन अ मैनर, किसी मैनर में हो रहा है, किस मैनर में हो रहा है, इन अ बेसलेस मैनर, है ना। यहाँ पे कैसा हो रहा है, इन अ बेसलेस मैनर, तो हम क्या वर्ड बोल रहे हो उसको, बेसलेसली। बेसलेसली इज एन एडवर्ब। ठीक है, कोई काम करते हैं तो हम कैसा करते हैं उसको, बेसलेसली करते हैं। ठीक है, बाकी वर्ड भी इसी तरह से, बस थोड़ा सा समझाने के लिए, थोड़ा क्लियर हो जाए कि इसलिए ये समझाया था। चलते हैं अपने नेक्स्ट वर्ड पे। द नेक्स्ट वर्ड इज आर्टलेसली, मतलब बिना किसी आर्ट के, इन एन आर्टलेस मैनर। अगर कोई काम आर्टलेसली, इसका मतलब क्या है, वो बिना बनावट के है ना, वो नेचुरली है, उसमें कुछ बनावटीपन नहीं है, तो जैसा है वैसा है। कोई अलग से उसका ध्यान रखा नहीं गया है, कोई अलग से उसको बनाया नहीं गया, कोई अटेंशन नहीं दी गई, कोई केयर नहीं दी गई, उसको सिंपल जैसा था वैसा का वैसा ही हो गया तुम्हारे सामने, बस कर दिया, बहुत ज़्यादा सोचा नहीं, जैसा था हमने कर दिया। ठीक है, कोई लोग होते हैं ना, बस पहनते हैं कपड़े निकल जाते हैं, कैसे पहने हैं कोई मतलब नहीं है, वो बस आर्टलेसली जा रहे हैं। ठीक है, ये आर्टलेस क्या है, एक ऐसे पर्सन की विशेषता बताता है। अगर हम सिर्फ आर्टलेस वर्ड देखें, आर्टलेस वर्ड देखें, इट इज़ एन एडजेक्टिव, ये किसी की विशेषता बताता है, किसी की स्पेशलिटी बताता है। ठीक, किसकी, जो कोई काम आर्टलेसली मैनर से करता है। आर्टलेसली कोई काम करता है तो पर्सन कैसा हो गया, आर्टलेस हो गया। समझ में आ गई बात। जैसे हम आर्टलेसली क्या समझते हैं, एक कोई ओल्ड कपल है ना, ओल्ड कपल है, वो इस घर में रह रहा है, बहुत गांव में एक छोटा सा घर है, सिंपल सी लाइफ जी रहे हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं, दे आर लिविंग एन
दे आर लिविंग इन एन आर्टलेसली विलेज हाउस। वो घर, गांव के घर में आर्टलेसली रह रहे हैं, बिना किसी इधर उधर की बातों को या फिर कोई सच संवर के ऐसा कुछ करके बनावटी रूप से नहीं रह रहे हो। आर्टलेसली मतलब क्या हो गया, जो बनावटी ना हो। क्लियर है बात? बिना बनावट। इस बच्चे ने क्या करा, आर्टलेसली एक सूरज की ड्राइंग बना दी। जैसा इसको दिखा दिखा गोल होता है सूरज, उसमें रेस निकलती है, तो इसने कुछ ज्यादा उसमें बनाया नहीं है, कोई अलग से बहुत अच्छी डिजाइन नहीं बनाई है। इट इज जस्ट अ ड्राइंग ऑफ अ सन जो हमको दिख रही है। तो ही हैज मेड ड्राइंग ऑफ सन आर्टलेसली। ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं, ठीक है, कोई इनके बीच में वो नहीं है कि मेरे को तुमको इम्प्रेस करना है या तुमको बहुत अच्छा बताना है या तुमको घटिया बताना है, बस दे आर टॉकिंग टू ईच अदर। हम जैसे सिंपल बात करते हैं, यहाँ पे हम सिंपल बात करें तो जैसे ये बातें आर्टलेसली बातें है ना, दे आर टॉकिंग आर्टलेसली। क्लियर है बात? देखो ये शब्द ऐसे है ना जो आपको, मेरे को लगता है आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे हो। कंप्लीटली समझ रहे हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ रहे हो तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना क्लैरिटी आएगी उतना यू आर एबल टू स्पीक देम आर्टलेस। बिना किसी बनावट के आप बोल दोगे, क्योंकि आपको पता है उसका मतलब है ना। जस्ट रिमेंबर, प्रैक्टिस इज द बेस्ट थिंग टू डू इफ यू वांट टू लर्न समथिंग। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज केयरलेस। बहुत सिंपल है, केयर तो सबको पता है, केयरलेस भी सबको पता है। तो जो केयरलेस तरीके से काम करे उसको क्या बोलते हैं, केयरलेसली, है ना। अगर कोई केयरलेस है तो वो काम भी कैसा करेगा, केयरलेसली करेगा। क्लियर सी बात है, बहुत ईजी है ना। कैसे काम करेगा, ही विल बी वर्किंग इन अ केयरलेस मैनर। केयरलेसली का मतलब है इतना बड़ा बोलने की जगह हम सिंपल क्या बोल देंगे, केयरलेस, है ना। जैसे ये लड़की है, ये लड़की रोड पे खेल रही है, कौन से मैनर में खेल रही है, किस तरह से खेल रही है, केयरलेसली खेल रही है। क्लियर होगी बात? शी इज प्लेइंग केयरलेसली ऑन द रोड। समझ में आई बात? ये लड़का है, पता नहीं कैसा है, पूरा घर इसने खराब कर रखा है। तो ये कैसा रख रखा है इसने, वो अपने रूम को केयरलेसली रखा हुआ है ना। एवरीथिंग इन हिज रूम इज अरेंज, एवरीथिंग इज रूम अरेंज्ड केयरलेस। बस हमने सब बहुत इजी है, केयरलेस, केयरलेसली, केयरफुल, मेरे ख्याल से सबको पता होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। द नेक्स्ट इज अ ब्यूटीफुल वर्ड विच इज एफर्टलेसली, मतलब बिना किसी एफर्ट के, इजीली, इन एन एफर्टलेस मैनर, बहुत आसानी से, बिना कठिनाई के, बिना मेहनत के अगर कोई ऐसा काम कर दो जिसको बाकियों करने मेहनत लग रही हो, देन यू आर डूइंग दैट वर्क एफर्टलेस। जैसे आजकल वैभव सूर्यवंशी चल रहा है। वैभव सूर्यवंशी क्या कर रहा है आजकल, कोई बॉलर आ रहा है, हर बॉलर को सिक्सर मार देता है और बहुत आराम से मारता है, लगता ही नहीं इतना छोटा प्लेयर है, ऐसा लगता है भाई पता नहीं कितनी ही एक्सपीरियंस है इसके पास, है ना। तो आप एफर्टलेसली वर्क कब कर पाते हैं, जब आप गॉड गिफ्टेड हो, भगवान ने आपको टैलेंट दे रखा है, भाई आप तो ऐसा ही करोगे, कोई पीछे नहीं छोड़ सकता आपको किसी भी चीज़ में, कोई पढ़ाई में, कोई लिखाई में, कोई खेल में, कोई कूद में, कोई किसी काम में, कोई किसी काम में, बहुत सारे काम होता है ना। अगर आप में इतना खतरनाक टैलेंट है कि आप उस चीज़ को आराम से कर दे रहे हो, बहुत इजीली कर रहे हो, इन एन एफर्टलेस मैनर कर रहे हो, देन यू आर डूइंग दैट वर्क इन एफर्ट, यू आर डूइंग दैट वर्क एफर्टलेसली। क्लियर है बात? या फिर आप प्रैक्टिस करो, आप मेहनत करो, आप इतना हार्डवर्क करो कि आपको वो चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको पता चले कि ऐसी बॉल डाली है तो मेरे को ऐसे बैट घुमाना है, ऐसा काम कर दिया तो मुझे ऐसा करना है, ये कर दिया तो मुझे ये करना है ना। ये सब अगर आप कब सीखोगे, जब इतनी मेहनत कर लो। इस एग्जाम्पल्स में भी दिख रहा है आपको, ये गिटार एफर्टलेसली बजा रही है, साइकिल एफर्टलेसली चल रही है, सब चीज़ें कब आएंगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे। एक औरत होती है, घर का भी, ऑफिस का भी, बाहर का भी सारा काम एफर्टलेसली वे में मैनेज करती है। शी इज मैनेजिंग हर वर्क एफर्टलेसली, ही इज मेकिंग अ ड्राइंग ऑफ समथिंग एफर्टलेसली। बड़े आराम से बना दे रहा हो, लो भैया देखो मैंने बना दी, तुम बना के दिखा दो ऐसी। शी इज डांसिंग एफर्टलेसली, ये भी एफर्टलेसली काम कर रहा है सारा। ये बच्चा देखो सोते सोते इसने उठा लिया, बच्चा ही तो है यार, इसका मतलब इसमें टैलेंट है ना। ही इज डूइंग द वर्क एफर्टलेसली, ये शेफ है, ये टैलेंट भी हमको प्रैक्टिस से आता है ना। ही इज टॉसिंग दी चपाती एफर्टलेसली। ठीक है, तो जब आप इतनी मेहनत कर लोगे, आप इन वर्ड्स को भी इतना पढ़ लोगे, इतना पढ़ लोगे, और वो यूज करोगे अपनी जिंदगी में, कहीं पे गलत भी होगा, सही भी होगा ना। when you have that much talent, you have that much practice, then you can also use these words effortlessly. ठीक है, चलो नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलो। द नेक्स्ट वर्ड इज ग्रेसलेसली। छी ओहो, जब ऐसे ऐसे शब्द देख कुछ ऐसा मन करता है ना, रे ये क्या कर दिया, तो तुम क्या बोलोगे, उसने कैसे कर दिया, ग्रेसलेसली कर दिया उसने वो काम। मतलब पता नहीं क्या कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा, है ना। तो बड़े भद्दे तरीके से कर दिया, बड़े भद्दे तरीके से, बहुत ही गंदे तरीके से, अनाड़ियों की तरह। हमें तो पता ही नहीं क्या कर रहा था, मैंने एक अनाड़ी ऐसे डांस कर रहा है यहाँ पे। ही इज डांसिंग ग्रेसलेसली, कुछ समझ में नहीं आ रहा कर रहा है बस डांस, बहुत असभ्य तरीके से।
कैसा तरीका है वो? असभ्य है ना, बहुत आलसीपना है उसमें। क्लमजी मतलब ऐसे बस कर दिया। ये खाना खा रहे हैं क्या, ये अच्छे ढंग से खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। दे आर ईटिंग फूड ग्रेसलेसली, दे आर टॉकिंग और शाउटिंग ग्रेसलेसली। क्लास चल रही है, पढ़ाई चल रही है, रुक जाओ, हल्ला क्यों कर रहे हो इतना? ये चल रही है ग्रेसलेसली, ये अच्छी ढंग से चल रही है। थोड़ा सीधा खड़ा हो गया ना, इसमें दमखम लग रहा है, इसमें कुछ लग ही नहीं रहा। ऐसा लग रहा है बस चल रही है बेचारी। पूरा ऑफिस फैला रखा है इसने। तो ऑफिस कैसा कर रखा है इसने? ग्रेसलेसली तरीके से मैनेज कर रखा है। ग्रेसलेस वर्ड समझ में आ गया ना, ध्यान रखना। द नेक्स्ट वर्ड इज फियरलेसली। बहुत सिंपल है। फियरलेसली मतलब बिना डरे, हिम्मत है भैया हमारे अंदर। वी आर अनअफ्रेड, हम डरते नहीं है, निडर है हम, डरपोक नहीं है तुम्हारी तरह, है ना। बिना डरे किसी काम को करते हैं, इन अ फियरलेस मैनर करते हैं। कूद दिया भाई अपना बहुत ऊपर से। he has jumped fearlessly, है ना। टाइगर is walking fearlessly in the jungle. A warrior is going to the war fearlessly. सब जा रहे हैं बिना डरे, है ना। हम अगर fearlessly बोलना सीख गए, if you talk to somebody fearless, that means you have that much confidence. तुमको डर नहीं है। इतनी पब्लिक के सामने बोलने में डर लगता है, तब तो लगेगा जब आप उसकी प्रैक्टिस करोगे, जब आप 2 3 4 बार बोल चुके हो कहीं ना कहीं पे, ना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ हम चलेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज हेल्पलेसली। हेल्पलेसली एक ऐसा शब्द है यहाँ पे, इसको मैंने इसलिए इंक्लूड किया है। अगर आप सिर्फ इस एल वाई के भरोसे चलो कि भाई इन अ मैनर ऑफ, इसका मतलब आप समझोगे कि हेल्पलेसली का मतलब इन अ हेल्पलेस मैनर, मतलब आप बोलोगे जिसके पास हेल्प ना हो। ये तो था इसका मतलब। हेल्पलेस का मतलब इसके पास हेल्प नहीं है ना, हमको रखना नहीं है। वी शुड नो व्हाट हेल्पलेस मीन। हेल्पलेस का मतलब होता है बेबस, लाचार, बेबस और लाचार है ना, वही वाला हेल्पलेस। तो हेल्पलेसली का मतलब क्या है? अगर आपके पास हेल्प नहीं है, मान लिया आपके पास कोई हेल्प नहीं है, तो आप कुछ काम कर सकते हो, ना। मान लो आपको होमवर्क करना है, आपके पास कोई हेल्प नहीं है, देन आप किताब लोगे, खोलोगे, पढ़ोगे, लिखोगे, कुछ कर लोगे होमवर्क किसी ना किसी से, कहीं ना कहीं हो जाएगा, है ना, बिना किसी हेल्प के भी हो जाएगा। लेकिन हेल्पलेसली हम वर्ड कब यूज करते हैं? वैन वी डू नॉट हैव एनी हेल्प, हमारे पास कोई मदद नहीं है और हम कुछ कर भी नहीं सकते हैं, उसी को तो हम बोलते हैं बेबस। बेबस मतलब क्या है? जब हम बेबस फील करते हैं, हम लाचार फील करते हैं, भाई हमारे पास हेल्प नहीं है और होती भी तो भी मैं कुछ नहीं कर पाता। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जब सुना, सबसे अच्छा तो नहीं बोलेंगे लेकिन एक एग्जाम्पल है, जब सुनामी आई। जब सुनामी आई थी तो क्या हुआ? पानी इतना ऊपर से नीचे आया, क्या करते लोग बात? उनके पास कोई हेल्प भी नहीं थी और कुछ कर भी नहीं पाए, है ना। तो दे वर फीलिंग हेल्पलेस उस टाइम पे। वो कैसा महसूस कर रहे थे? उस वक्त बेबस महसूस कर रहे थे ना। वट वुड दे डू? कुछ भी नहीं कर सकते थे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ पे देखें, आपको एग्जाम्पल्स दिख रहे होंगे। ये आदमी है, ही इज सिटिंग हेल्पलेसली आफ्टर लूजिंग हिज जॉब। जॉब गई भाई, अब कुछ नहीं है, क्या करें? अ डॉग इज ट्राइंग हेल्पलेसली टू गेट आउट ऑफ द नेट। यार इस नेट से बाहर निकलना चाहता है लेकिन खुद अपने उससे नहीं निकल पाएगा ना, इस पर हेल्प चाहिए ही चाहिए। ठीक है, इसके पास हेल्प नहीं है और कुछ कर भी नहीं पाएगा यहाँ पे। मैन एक एक्सीडेंट में दब गया अंदर, तो क्या करेगा? ही इज कॉलिंग फॉर हेल्प हेल्पलेसली, मतलब ये बुला रहा है लेकिन कोई हेल्प है ही नहीं, अब क्या करिए, बेबस है। ये लड़की बेचारी बेबस हो गई यहाँ पे, इसके माँ बाप छूट गए, इससे पता नहीं कहाँ चले गए मॉल में। तो शी इज सर्चिंग फॉर हर पेरेंट्स हेल्पलेसली, कुछ काम कर रही है इन अ हेल्पलेस मैनर। क्लियर हो रही है ना बातें आपको? कहीं आप भी तो हेल्पलेस महसूस नहीं कर रहे हो? आपके पास हेल्प है। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, जस्ट गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टेल मी। हम कोशिश करेंगे कि आपकी हम जितनी हेल्प हो सके उतनी हेल्प कर जाए। द नेक्स्ट वर्ड इज होपलेसली। हेल्पलेसली, होपलेसली लगभग एक जैसे लगते हैं। हेल्पलेसली मतलब आपके पास हेल्प नहीं है, आप कुछ कर भी नहीं सकते। होपलेसली का मतलब दैट यू हैव लॉस्ट ऑल द होप, आप आशाहीन हो गए हैं, आप निराश हो गए हैं, है ना। आपके पास बिल्कुल भी कोई भी आशा नहीं है, आपके कोई भी होप नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते आप किसी से। ठीक है, इन अ होपलेस मैनर। क्लियर हुई बात? जैसे यही एग्जांपल ले लेते हैं। ये आदमी है, एक फायर एक्सीडेंट हुआ, इसकी फैमिली गुम हो गई, नाउ ही इज सिटिंग होपलेस आफ्टर दैट फायर एक्सीडेंट। इसकी फैमिली गई, क्या करें? कोई होप नहीं बची इसके लिए, फैमिली वापस थोड़ी आ सकती है। आप इसकी हेल्प नहीं कर पाओगे, इसको होप भी नहीं दे पाओगे, हाँ। अब जैसे ये आदमी मान लो कि इस जंगल में फंस गया और ये यहाँ पे किसमें फंस गया? भूल भुलैया में, है ना। तो यहाँ पे फंस गया। ही इज वॉन्डरिंग होपलेसली लुकिंग फॉर अ वे आउट। रास्ता ढूंढा, भाई कहाँ से बाहर निकलूं, निकल नहीं पाएगा, होपलेस हो गया है अभी। होपलेस मतलब कि आप सब कुछ खो चुके हो, आप कुछ नहीं है। इस बेचारे की नौकरी गई, छोकरी गई, घर गया, बाहर गया, बीवी गई, बच्चे गए, सब कुछ गया। अभी चेक कर रहा अपने पर्स में कितने बचे हैं, 2 वक्त की रोटी तो मिल जाए।
तो ही इज लुकिंग इज वॉलेट होपलेसली। क्लियर होगी बात? हेल्पलेसली मतलब आपके पास कोई हेल्प नहीं है, और नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते, तो जैसा हो वैसे रहो। सुनामी का एग्जाम्पल ले लो। होपलेसली का मतलब भाई आप सब कुछ हो चुके, आपके पास कुछ नहीं है ना, कोई होप नहीं है आपके पास। क्या है? कोई होप नहीं है। बोलते ना ऊपर वाला है सब देख लेगा, ऊपर वाला भी नहीं है आपके पास, अब कोई होप नहीं, कोई भी होप नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है, क्लियर होगी बात होपलेसली का मतलब? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखेंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज लिस्टलेसली। अच्छा वर्ड है। अगर आप कोई काम बिना किसी एक्साइटमेंट के कर रहे हो, है ना, बिना किसी उत्साह के कर रहे हो, या फिर कोई आपके अंदर एनर्जी नहीं है, कोई स्पिरिट नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपका बस मन नहीं है उसको करने का, लेकिन बस आपको करना है इसलिए कर रहे हो, है ना, सुस्ती से कर रहे हो, सिर्फ करने के लिए कर रहे हो, तो दो आप कैसे कर रहे हो उस काम को? यू आर डूइंग दैट वर्क इन अ लिस्टलेस मैनर, या फिर यू आर डूइंग दैट वर्क लिस्टलेसली। एक ही बात है। या तो आप लिस्टलेस मैनर में कर रहे हो, या फिर आप अच्छी से अंग्रेजी में बोल दो कि मैं लिस्टलेसली उस काम को कर रहा हूँ। ठीक है। ये बेचारी पूरा दिन भर सफाई करी, अब थक गई, क्या करे अब ये, बस अब परेशान हो गई है, इसलिए लेट गई आराम से थोड़ी देर सोफे पे। तो शी लेट डाउन ऑन सोफा लिस्टलेसली। क्लियर है? ये बीमार है बेचारा, क्या करे, दलिया वलिया खाना पड़ेगा, समझ में नहीं आया, खाने का सिस्टम अच्छा खाना मिलता नहीं है बीमारी में। तो ही इज ईटिंग हिज फूड लिस्टलेसली। क्लियर हुई कुछ बात? चलो देखो, अब जैसे ये लेक्चर है, होना नहीं चाहिए वैसे, मान लो, या फिर तुम स्कूल में हो या फिर कहीं और हो, एंड यू आर गेटिंग बोर्ड। कैसे हो रहे हो तुम? बोर हो रहे हो, सुस्ती फैला दी तुमने पूरी तरह, अब तुमको नींद भी आएगी स्कूल में, तो तुम उस लेक्चर को कैसे सुन रहे थे? लिस्टलेसली सुन रहे थे। नाउ यू आर बिहेविंग लिस्टलेसली, है ना। इन अ बोरिंग लेक्चर शी सेट लिस्टलेसली। इसके पीछे वाली बेचारी अभी इतनी नहीं बोर नहीं हुई, इसलिए वो बैठी हुई है। क्लियर है? लिस्टलेसली मतलब बिना किसी स्पिरिट के, स्पिरिट मतलब ऊर्जा, शक्ति, है ना, उन बिना उन चीजों के आप कोई काम अगर करते हो, बेमन के करते हो, बहुत अच्छा वर्ड है, बेमन के कोई काम करना, बेमन से कोई काम करना, मतलब यू आर डूइंग दैट वर्क लिस्टलेस। द नेक्स्ट वर्ड इज स्लीपलेसली, मतलब बिना नींद के, इन अ स्लीपलेस मैनर। क्लियर है बात? अगर आपको नींद नहीं आ रही, बहुत सारी वजह हो सकती है नींद नहीं आने की, है ना, जैसा वो टेंशन है, स्ट्रेस है, वरी है किसी चीज की, दर्द है, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट है, परेशान हो, आपको वो डिस्कम्फर्ट हो रहा है, आप बिस्तर में लेटन जा रहे हैं, कभी कन खजूरे खा रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, आपको मतलब चैन नहीं मिल रहा जैसे, या फिर बहुत सारी और वजह हो सकती है ना, कुछ वजह हमने यहाँ पे दिखाई है। ठीक है, इनकी वजह से अगर आपको नींद नहीं आ रही, मैटर क्या करता है? नींद नहीं आना, नींद नहीं आ रही, तो आप कैसे हो? यू आर फीलिंग स्लीपलेसली। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम देखें, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, दे ऑल आर फीलिंग स्लीपलेसली, है ना। ठीक है, इसको भी नींद नहीं आ रही, पता नहीं किस बात की टेंशन है, इसको शादी की टेंशन है, पढ़ाई की टेंशन है, बिजनेस की टेंशन है, ये बेचारा टैक्स वैक्स देते मर जाएगा, ये वैसे परेशान है, रहे रात हो गई, मेरी बकरियां पता नहीं कहाँ चली गई, ये किसी और मामले में लगी हुई है, ये बेचारी पता नहीं क्यों जग रही है, इसकी भूख ही खत्म नहीं हो रही। दे ऑल आर फीलिंग स्लीपलेसली, है ना, दे ऑल आर डूइंग वर्क इन अ स्लीपलेस मैनर, या फिर स्लीपलेस। और सिंपल सा वर्ड है, इफ यू आर डूइंग समथिंग और नथिंग, या तो कुछ कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, लेकिन आपको नींद नहीं आ रही, देन यू आर स्लीपलेस, यू आर डूइंग दैट वर्क इन अ स्लीपलेस मैनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज रेस्टलेसली, मतलब आपके पास रेस्ट नहीं है, इन अ रेस्टलेस मैनर। देखो, मतलब रेस्टलेस का मतलब क्या? रेस्ट का मतलब क्या है? चैन, सुकून, है ना। तो आप यहाँ पे कैसे फील कर रहे हो? बेचैन फील कर रहे हो, बेचैनी में कर रहे हो कोई काम आप कैसे कर रहे हो? बेचैनी में कर रहे हो ना, होता ना एक्साइटमेंट होता है, या कुछ भी होता है, किसी भी रीजन से आपको एक बेचैनी सी होती है, जैसे ऐसे पाँव हिलाते रहते हैं खाली बैठे बैठे। ठीक है, वॉक करते रहेंगे, किसी का इंतजार कर रहे हैं, आया नहीं, मैसेज नहीं आया, और कुछ भी ऐसे करते रहते हैं, हम ऐसे परेशान से रहते हैं, उंगली चबाते रहेंगे ऐसे, ये कुछ ज्यादा एक्साइटेड है, घूमे जा रहा है ना, मतलब हमको रेस्ट नहीं मिल रहा, हम रेस्ट नहीं कर पा रहे हैं, वन हु इज अनेबल टू रेस्ट। ठीक है, अगर ऐसा हो देन यू आर डूइंग समथिंग रेस्टलेसली। ठीक, रेस्टलेसली, स्लीपलेसली, अभी हमने पढ़ा स्लीपलेसली, अगर आप बेचैनी है तो आपको नींद तो नहीं आएगी, है ना, लेकिन स्लीपलेसली में दिक्कत है नींद की, यहाँ दिक्कत है आराम की, यहाँ बेचैन हो, यहाँ पे नींद के साथ लफड़ा है, यहाँ नींद की कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ आराम नहीं है आपके पास, है ना। यहाँ पे आप बॉडी शेक करो, कुछ भी कर रहे हो, करना तो होता ही है। और ये रेस्टलेस स्लीपलेस आप एक साथ भी फील कर सकते हो, जब एग्जाम हो रहा हो, या एग्जाम का रिजल्ट आने वाला हो, आपने पेपर दिया है, कोई उसका रिजल्ट आने वाला, 12th और 10th रिजल्ट आए थे, तो उस कंडीशन में क्या होता है,
यू आर रेस्टलेसली एंड स्लीपलेसली वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट। आप उस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हो, आपको बेचैनी भी है और आपको नींद भी नहीं आ रही। गेटिंग माई पॉइंट? थोड़ा थोड़ा फर्क है। स्लीपलेसली इज लिटिल बिट डिफरेंट देन रेस्टलेस। नेक्स्ट वर्ड इज टायरलेसली। टायरलेसली का मतलब है जो थके ही ना, बिना थकान के, वो नेवर गेट्स वीरी, जिसको कभी थकान लगती ही ना हो। मतलब बिना थके कोई काम करो, यहाँ पे थकान नहीं लगती है, थकना नहीं है ना, थकान नहीं लगेगी हमको। देन यू आर वर्किंग इन अ टायरलेस मैनर या फिर टायरलेस, है ना। डॉक्टर पेशेंट जो भी होते हैं, पेशेंट्स की बेचारे बहुत सेवा करते हैं, इन अ टायरलेस मैनर करते हैं। तो दे हेल्प पेशेंट्स या फिर दे डू देयर वर्क टायरलेसली, बिना थके करते हैं। साइंटिस्ट है, इसके दिमाग में कुछ एक कीड़ा जग गया तो जग गया, जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक ये काम करता रहेगा। होता ना कभी कभी हमारे साथ भी कि यार अब तो इसको करना ही है, नींद नहीं आएगी वरना, इतना ज्यादा एक्साइटमेंट रहेगा हमारे अंदर कि हमको करना है तो करना है तो करना है, तब तक करते रहूंगा जब उसके पहले मेरे को नींद नहीं आने वाली है ना। यहाँ पे बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं हम, और भी किसी रीजन से हो सकता है, थकान नहीं लगती बस, भूख नहीं लगती, थकान नहीं लगती, हम काम करते जाते हैं करते जाते हैं। ऐसे एक टीचर है, जब स्टूडेंट को पढ़ाती है स्कूल के टाइम में, शी डज हर जॉब टायरलेसली। जैसे ये वीडियो ही देख लो, अगर आपको सीखने की ललक है, मन कर रहा है अंदर से साइंटिस्ट की तरह कि मेरे को कुछ करना है, तो आप इस वीडियो को टायरलेसली देखोगे, एंड यू विल बी वाचिंग दिस वीडियो टायरलेसली। अदरवाइज आपको दो तीन वर्ड हमने पढ़ा ही दिए हैं, लिस्टलेसली, ये भैया आलस फैला दिया कतई, है ना, ग्रेसलेसली, बहुत ही क्लमजी मेथड से, ये भी पता है आपको। द नेक्स्ट वर्ड इज वेटलेसली, मतलब इन अ वेटलेस मैनर, बिना वजन के, या फिर ऐसा जिसके अंदर बहुत कम वजन हो या नहीं हो। ऐसे ऐसे कोई चीज नहीं होती इसमें कोई वजन नहीं हो, मान लो नहीं हो, है ना, आइडियल सिचुएशन ले लेते हैं कि हम ये मान लिया नहीं है। जब हम साइंस पढ़ते हैं ना 11th 12th 10th 9th में भी, तो ग्रेविटी पढ़ते हैं, एक वर्ड आता है वेटलेसनेस, वेटलेसनेस, ठीक है, इसको बोलते हैं भारहीनता। हिंदी में अगर बोले तो भारहीनता, मतलब भार नहीं है आपकी बॉडी में, आपकी बॉडी में वजन नहीं है, आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही हल्का हो गया हूँ, है ना। तब होता है उड़ता ही फिरूं इन हवाओं में, कहीं आदमी उड़ रहा है, उसका दिल इतना हल्का हो गया, हा हा हा, जैसे बच्चे बलून को लेके उड़ गया, मतलब इतना हल्का हो गया बलून लेके उड़ गया इसको। ये है, यहाँ पे ग्रेविटी बिल्कुल भी नहीं है, क्या नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। जब ग्रेविटी नहीं होती है देन योर वेट बिकम जीरो, ऑल कंप्लीटली जीरो, है ना। ये होता है वेटलेसनेस। पढ़ेंगे जब फिजिक्स पढ़ेंगे, या फिर हम अगले शायद वीडियोस में भी ये वर्ड आएगा हमारे पास। तो दे आर फ्लाइंग वेटलेसली या फिर दे आर वॉकिंग वेटलेसली, कुछ भी बोल सकते हो, इन एन स्पेस क्राफ्ट। जब ये स्पेस क्राफ्ट में जाएंगे तो कैसा मोशन कर रहे हैं, वेटलेसली मूव कर रहे हैं। पैसा ऐसी चीज है ना जिसका कोई वेट तो नहीं होता, इट इज वेटलेस, लेकिन जिसकी जेब में आता है वो आदमी भारी हो जाता है। क्लियर है बात? द नेक्स्ट वर्ड इज वॉइसलेसली, मतलब जिसकी कोई आवाज ना हो। एक सीधा सा तो मतलब ये हो गया कि कोई काम अगर बिना आवाज के हो जाए या चुपचाप हो जाए तो दैट वर्क इज डन इन अ वॉइसलेस मैनर, या फिर दैट वर्क इज डन वॉइसलेसली। सीधा सीधा मतलब है। या फिर अगर आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाए, क्या नहीं कर पाए, नॉट एबल टू एक्सप्रेस, आप बता नहीं पा रहे कि आपको क्या हो रहा है। होता है डर लगता है कभी कभी, अरे यार ये कुछ बोल देगा, कह देगा, मैं कैसे बताऊं, समझ में नहीं आता कुछ। तो अगर कभी ऐसा कुछ हो रहा है तो भी हम वॉइसलेसली यूज कर सकते हैं। या फिर किसी भी कारण से आप नहीं बता पाए, है ना, चाहे आपकी कोई आवाज़ दबा रहा हो, आपका बोलने का मन ही नहीं है, या फिर समाज में आपकी कोई वैल्यू नहीं है इतनी, आपकी कोई सुनता ही नहीं है, ऐसे गरीब लोग होते हैं कोई नहीं सुनता, तो देयर वॉइस इज नॉट हर्ड। ठीक है, जैसे यहाँ पे टीवी है, म्यूट कर दिया तो म्यूट कर दिया, इसकी आवाज़ नहीं आ रही, सिंपल सा मतलब हो गया, द शो इज प्लेड वॉइसलेसली। क्लियर है बात? आ गया। हाँ, या फिर आपको कोई बोलने नहीं दे रहा, जैसे ये प्रोटेस्टर मान लो, इसकी आवाज़ को बंद कर दिया लोगों ने, कैसे भी करके इसको बोल दिया नहीं तेरी आवाज़ नहीं सुनेंगे हम, बंद कर दिया इसका मुंह। तीसरा, बेचारी थक गई है या फिर बीमार है या कुछ है, इसका मन नहीं है बोलने का, है ना, तो शी इज लाइंग या फिर शी इज सिटिंग वॉइसलेस। इसको बोला बेटा क्या हो गया, कैसे हो गया, बात ही नहीं करेगी तुमसे। नाउ वी आर गोइंग टू लास्ट पार्ट ऑफ द वीडियो विच इज ब्रेथलेसली। ब्रेथलेसली का मतलब होता है हांफते हुए वो काम करना, सांस नहीं आ रही, सांस नहीं आ रही और आप कोई काम कर रहे हो ना, विदाउट सांस, लिख दो ऐसे, विदाउट सांस, या फिर विदाउट हमारी ब्रीथ, जो हम बिना ब्रीथ के कुछ काम करें, या फिर हमको ऐसा हो कि हम सांस नहीं ले पा रहे। ऐसे ये बंदा आया, दौड़ के आया 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 दौड़ के अब सीढ़ी चढ़ रहा है, ऐसे फील हो गया ना, तो दैट इज ऑल्सो ब्रेथलेस। या फिर पेपर हो रहा है तुम्हारा, पेपर हो गया, तुमने पेपर दे दिया,
लास्ट में चेक करा, अरे 4 क्वेश्चन तो करे ही नहीं जो 3-3 मार्क के थे, मेरे तो भाई 12 नंबर, तो मैंने 12 मार्क्स का मैंने पेपर ही नहीं किया। अब तुम्हारी हालत टाइट हो गई, अब क्या करूं? अब तुम एकदम से अरे हो होता ना 2 मिनट के लिए मेरी सांस ही रुक गई, वो वाला सीन हो गया तुम्हारे साथ। अब मैं क्या करूं? कि मैडम ने बोला कोई बात नहीं बेटा, 5 मिनट और ले लो, तुम कर लो, काम कर लो। तो तुमको थोड़ी सांस में सांस आई, है ना? तो तुम यहाँ पे देखो ब्रेथलेसली कब होते हैं, या तो यू आर टायर्ड, जैसे दौड़ भाग के आए तो देन यू बिकेम टायर्ड, तो तुमसे ऊपर नहीं चला जा रहा, तुम्हारी सांस तुमको दिक्कत दे रही है ना, या फिर तुम डर गए हो, सामने शेर आ गया, अगर चुप हो जाओगे थोड़ी देर के लिए, डर जाओगे, है ना? तो या तो ऐसा हो गया, या फिर तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गए हो, भाई कोई पिक्चर चल रही है बढ़िया सी, उसमें सीन आया, हॉरर मूवी चल रही है, कुछ मूवी चल रही है, हो क्या बढ़िया मजा आ गया ना, तो वही ब्रेथलेसली एक एक्साइटमेंट वाला। और हमारा वीडियो खत्म हो गया है। हाँ, मेरी भी सांस चढ़ी नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। चलो अब हमारे पास है एक्सरसाइज, दिस इज फॉर यू, कंप्लीटली फॉर यू। ठीक है, इस वर्ड को एनालाइज करना, आपको इसका मतलब समझना है, ये लेस लगाया है, ये ली लगा है, ये शेम, इनका मतलब क्या है, तीनों का मतलब बताना है। ठीक है, ये एक सेंटेंस दे रखा है, इसमें यहाँ पे फिल करने जो हमने वर्ड्स पढ़े हैं उनमें से, और इन वर्ड्स को इन सेंटेंस में करना, एडवर्ब को एडजेक्टिव में बदलना है। दिस इज एन एडवर्ब बिकॉज एल वाई लगा हुआ है, तो इसका एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? टायर लेस। तो आपको मतलब चेंज करे बिना इसको टायरलेस वर्ड को इसमें लेके आना, टायरलेस लेके जगह। ठीक है, या फिर ही वर्क इन अ टायरलेस मैनर, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, इन सब एक्सरसाइज के आंसर के लिए आपको बुक परचेज करनी चाहिए। कौन सी बुक? इंस्टेंट वोकेबुलरी बाय इडा एल्रिच। ठीक, तो करो अपनी प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट और वुमेन ऑल्सो, है ना? तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी लॉजिकल,